यस, हम पांचवा दोहा कर रहे हैं, सोठा कर रहे हैं पांचवा कृपाराम का। मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखी जे नहीं राजी। प्रस्तुत अवतरण में सच्चे मित्र की पहचान और चापलूसों से सावधान रहने की बात कवि बता रहे हैं। मुख ऊपर मिठियास, कवि कह रहे हैं जो अपने मुंह पर मीठी मीठी बातें रखते हैं। मिठियास यानी मीठी मीठी बातें। घट माही, घट यानी हृदय के अंदर, माही यानी अंदर, खोटा घड़े, खोटा यानी कुटिल या चालाक, घड़ी मतलब बहुत। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो ऊपर से तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर कुटिलता भरी हुई रहती है। उनके हृदय में क्या है? कुटिलता भरी हुई है, चालाकी भरी हुई है। इसड़ा सो इखलास, इसड़ा मतलब ऐसे व्यक्तियों से, इखलास यानी मित्रता। इसड़ा सो इखलास राखीजे मतलब रखना, नहीं राजिया। हे राजिया, अपने सेवक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे राजिया, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं रखना जो मन में तो कुछ और है और वास्तव में कुछ और है, जो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे मित्र कभी भी सच्चे मित्र नहीं हो सकते, जो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको मन में चालाकी भरी हुई रहती है। ऐसे व्यक्तियों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्वार्थ के वशीभूत होकर कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे धोखेबाज मित्रों से, ऐसे चापलूस मित्रों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। विशेष राजस्थानी भाषा, शांतरस, सोठा छंद और विशेष बात है स्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त मित्रों से हमेशा सावधान रहना। अलंकार अनुप्रास। नेक्स्ट, साचो मित्र सचेत कयो, कामना करे किस्यो, हरि अर्जन रहे रतकल हांख्यो राज्य। प्रस्तुत अवतरण में कवि द्वारा सच्चे मित्र के स्वभाव को दर्शाया गया कि सच्चा मित्र कैसा होता है। साचो मित्र सचेत, सचेत यानी हमेशा हमें, हमारे लिए तत्पर रहने वाला, हमेशा हमें सावधान करने वाला। सच्चा मित्र कैसा होता है? जो हमेशा हमें सचेत करता है, हमेशा हमें सावधान करता है। कयो कामना करे किसे, और कयो मतलब जो हमने कह दिया ना, काम, जो काम हमने बता दिया उसके लिए हमेशा तैयार रहे, कभी ना ना करे। जो काम हमने उसे कह दिया वो उस काम के लिए हमेशा तत्पर रहे। सच्चा मित्र वही है जो हमेशा हमारे लिए सावधान रहे, हमें सावधान करता रहे। हमने जिस काम को कह दिया उस काम के लिए कभी भी हमें ना न कहे। उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं, हरि अर्जन रहेत, हरि मतलब श्री कृष्ण, अर्जन मतलब अर्जुन, रे मतलब के लिए, हित मतलब उसके हित के लिए, रथ कर हांक्यो, रथ कर हांक्यो मतलब रथ भी चलाया। हे राजिया, सच्चा मित्र तो श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए जिसने अपने मित्र अर्जुन को रक्षा, अपने मित्र अर्जुन की रक्षार्थ हेतु उसका रथ भी चलाया, रथ का सारथी बनना भी स्वीकार किया। अर्थात महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। विपत्ति के समय उन्होंने उसका साथ दिया था, अर्जुन का साथ दिया था। तो सच्चा मित्र वही हो सकता है जो हमें हमेशा सावधान करता रहे, हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलाए, हमारे प्रत्येक कार्य में हमारा सहयोग करे और विपत्ति आने पर हमेशा हमारा साथ दे। तो इसका विशेष होगा डिंगल भाषा अर्थात राजस्थानी भाषा, शांत रस, सोठा छंद, अनुप्रास अलंकार, और साथ साथ में इसमें जो अलंकार है वो ध्यान देने योग्य है, दृष्टांत अलंकार, इसमें दृष्टांत अलंकार है। और विशेष बात जो इसमें बताई गई है वो बताई गई है आदर्श मित्र की स्वरूप को दर्शाया गया कि आदर्श मित्र किसे कहते हैं, उसके स्वरूप को दर्शाया गया। नेक्स्ट और लास्ट, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजे। प्रस्तुत अवतरण में कवि के द्वारा, कवि कृपाराम खेड़िया के द्वारा जीवन में साहस के महत्व को दर्शाया गया कि जीवन में हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए। वक्त चाहे कैसा ही आए लेकिन हमें हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हिम्मत कीमत हुई, कवि कृपाराम खेड़िया कह रहे हैं कि इस संसार में हमेशा कीमत किसी की होती है? हिम्मत की,
हौसले की, जज्बे की। जिसके पास जज्बा है, हौसला है, हिम्मत है, हमेशा वही व्यक्ति मूल्यवान समझा जाएगा, बिन हिम्मत कीमत नहीं। और जिसके पास हौसला नहीं है, उस व्यक्ति की कभी भी कोई भी मूल्य नहीं आंका जाएगा। करे ना आदर कोई, यहाँ पर कवि कह रहे हैं उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। रद्द कागज जो राजिया, रद्द यानी रद्दी की तरह, रद्दी का जो कागज होता है उस कागज की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता, उसे ठोकरों से उड़ा दिया जाता है रद्दी के कागज को। ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति में हौसला नहीं है, जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, साहस नहीं है, उस व्यक्ति के इस संसार में किसी भी तरह का कोई मूल्य नहीं रहेगा, उस व्यक्ति का कोई भी सम्मान नहीं करेगा। अगर आपको इस संसार में सम्मान पूर्वक जीना है तो हौसले के साथ, जुनून के साथ, जज्बे के साथ जियो, तभी ये संसार आपको सलाम करेगा, आपको आदर देगा, आपको सम्मान देगा। विशेष राजस्थानी डिंगल भाषा का प्रयोग, सोठा छंद, शांत रस, अनुप्रास, उपमा और उदाहरण, तीनों अलंकार है इसमें। रद्द कागज ज्यों राजिया, इसमें उपमा भी है। साहसी व्यक्ति को नहीं, जिसमें साहस नहीं है उस व्यक्ति को रद्दी के कागज की उपमा दी गई। इसमें उदाहरण भी दिया गया है, इसलिए उदाहरण अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। और विशेष बात यह है कि जीवन में जो लोग चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी व्यक्ति का ये संसार जो है आदर करता है। इस प्रकार आज हमने ये पूरा चैप्टर साहित्य सृजन का फर्स्ट चैप्टर पूरा कर लिया हमने। तीनों कवि हमने पढ़ लिए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पर्सनल नंबर से आप कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे से। इसका आपका प्रश्न है, नदी नाव संयोग के द्वारा तुलसीदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं? कि इसके माध्यम से हमें तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि नौका यात्रा की तरह हमें नाव और नदी की तरह संपूर्ण संसार के साथ संयोग रखना होगा। अर्थात मानव जीवन भी एक छोटी सी नौका यात्रा के समान है। और तुलसीदास जी हमें ये परामर्श देते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, उन लोगों के साथ हमें हिलमिल कर चलना पड़ेगा। जिस प्रकार हम यात्रा करते वक्त, नाव से यात्रा करते वक्त नदी और नाव दोनों में संयोग रहता है, अर्थात हम नाव में बैठे हुए व्यक्ति के साथ हिलमिल कर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भवसागर में भी हमें सभी व्यक्तियों के साथ आगे हिलमिल कर ही चलना पड़ेगा। एक क्वेश्चन इसमें तुलसीदास जी का और भी आया है कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, वो मैंने आपको पहले बता दिया। तुलसीदास जी ने गंग और सुसंग में क्या समानता बताई है? तो गंगा और सत्संगति दोनों ही पवित्र हैं और दोनों से मिलने वाले व्यक्ति को वो अपने समान पवित्र बना देती है और राम की कृपा प्राप्त होने से ही ये अत्यंत सहज और सुलभ होते हैं। इस प्रकार गंगा और सुसंग में दोनों में समानता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास जी ने बुरे समय का साथी किसे बताया और क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर है, तुलसीदास जी ने बताया है कि हमारे जीवन में कभी कभी बुरा समय भी आ जाता है, लेकिन उस बुरे समय में हमें, विपरीत समय में हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय में हमारे सच्चे मित्र हमारे अंतर्निहित गुण ही हैं और उनमें है हमारा धर्म, धैर्य, सत्य साहित्य, साहस, सत्य का मार्ग और इन सबसे बढ़कर भगवान का भरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसना रघु राज्य से कवि का क्या आशय है? इस पंक्ति से कवि का आशय है कि मधुर वाणी की महत्ता हमेशा रहती है। कवि कहना चाहते हैं कि कोयल अपनी मधुर वाणी से संपूर्ण संसार को अपना बना लेती है और सबको प्यारी लगने लगती है, लेकिन कौवा अपनी कर्कश वाणी की वजह से किसी को अपना नहीं बना पाता। इसी तरह संपूर्ण संसार को हम मधुर वाणी के माध्यम से अपना बना सकते हैं, लेकिन कर्कश वाणी की वजह से हम सबसे दूर चले जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। नेक्स्ट कवि क्वेश्चन है, कवि कृपाराम ने सच्चे मित्र के क्या लक्षण बताए हैं?
कवि कृपाराम ने सच्चे मित्र के लक्षण बताते हुए कहा है कि वो हमेशा हमारे लिए सदा तत्पर रहे, हमारे प्रत्येक काम के लिए वो तत्पर रहे, हमें कभी भी हताश देखे तो वो हमारा सहायक बनकर आए, हमें हमेशा सचेत करता रहे। जिस तरह महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के लिए सारथी भी बने और समय समय पर उन्हें दिशा निर्देश भी देते रहे, इस प्रकार सच्चा मित्र वही है जो समय समय पर हमें दिशा निर्देश देता रहे और हमारा सच्चा साथी बनता रहे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है बच्चों, कवि कृपाराम की लोकप्रियता का क्या कारण है, बताइए। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, कवि कृपाराम खिड़िया अपने नीति संबंधी सोठों के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने अपने सोठों के माध्यम से सुखमय जीवन जीने के विविध तरीके बताए हैं कि हमें किस तरह से समाज में रहना है, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना है, हमें मधुर वाणी बोलनी है, बाह्य सुंदरता की अपेक्षा आंतरिक सुंदरता हमेशा यानी आंतरिक गुण हमेशा व्यक्ति के प्रशंसनीय होते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। इस प्रकार कवि कृपाराम खिड़िया की लोकप्रियता नीति संबंधी बातों की वजह से हुई है।